चाहत तू ही फसाद हो। वेलकम टू बैक नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही आज की इस कहानी ने दिल दहला कर रख दिया। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ बाप की ताकत और बीच में एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये हकीकत है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में हो रही है। कहानी शुरू होती है एलफ और सिहान की खूबसूरत मोहब्बत से। दोनों एक दूसरे के बगैर जीना सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि वो शादी का फ़ैसला भी खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात घर और ख़ानदान तक पहुंचती है, सब कुछ बदल जाता है। सिहान का बाप एक ताकतवर और अमीर इंसान है। इसके लिए मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। वो साफ कह देता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत पैसा और ताकत है। पैसे और ताकत से हर चीज़ खरीदी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती है। यही वो लम्हा है जहाँ एक बाप अपने बेटे को दिल को समझने में नाकाम हो जाता है। सिहान पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं इंसान हूँ, कोई शय नहीं जो मेरा सौदा किया जा रहा है। ये डायलॉग सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहता है। सिहान चीखता चलाता रहता है कि बाबा मेरी मर्ज़ी को देखिए, मेरी खुशी को देखिए, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं कहाँ शादी करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। लेकिन सिहान के बाबा के सर पे कोई जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन बाप अपनी ज़िद में अंधा हो चुका होता है। वो अपने ही बेटे को घर में कैद कर देता है और कहता है, मैं देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे बाहर जाके खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करते हो। सोचिए, एक बाप अपने बेटे को रोकने के लिए इस हद तक जा सकता है। ये मंजर वाकई दिल को दहला देने वाला है। उधर वो खुशी के शायाने बजाने जाता है और इधर उसका बाप उसको कैद में डाल देता है कि तुम शादी करोगे तो सिर्फ मेरी मर्ज़ी के साथ, वरना नहीं करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम देखते हैं कि उसका इकलौता बेटा है और ये क्यों इस तरह का बाप है कि अपने इकलौते बेटे की भी खुशी को नहीं देख रहा कि मेरा बेटा कहाँ राज़ी है। उसको सिर्फ पैसा, दौलत और ताकत से मोहब्बत है, ना कि अपने बेटे और अपने बेटे के एहसासात और जज्बात से। इधर एलफ दिल दुल्हन बनी इंतज़ार कर रही होती है। यानी कि हर गुज़रता लम्हा उसके लिए क़यामत बनकर आ रहा होता है। वो सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ सिहान ने इतना बड़ा धोखा कर दिया। फ़ोन भी बंद जा रहा है, कोई ख़बर नहीं है, कोई इसके घर का लैंडलाइन नंबर भी नहीं। और फिर अचानक उसे औरंगज़ेब बताता है कि सिहान इसे छोड़कर अमेरिका चला गया। ये सुनकर एलफ टूट जाती है। वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि सिहान इसे छोड़ चुका है। वो जल्दी से औरंगज़ेब के साथ भागती हुई सिहान के घर जाती है और वहाँ से पूछ-गूछ करती है। लेकिन वहाँ के नौकर भी तो सिहान के बाबा जैसे झूठे और मकार ही निकले। वो भी यही कहते हैं कि सिहान बाबा तो घर में ही नहीं है, वो तो अमेरिका चले गए हैं। कम से कम तो उनके नौकरों को सच बोलना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इधर वो भी एलफ भी कहती है, सिहान ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वो ऐसा नहीं है, वो अपने वादे का पाबंद है। यही वो लम्हा है जहाँ एक लड़की का दिल बिखर जाता है। लेकिन असल हकीकत तो और भी ज़्यादा खौफनाक है दोस्तों। सिहान हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। इसका दिल काम करना छोड़ देता है और किसी को भी सच बताने की इजाज़त नहीं दी जाती। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी हालत इंतहाई नाजुक है और सिर्फ एक ही हल है, हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन यहाँ एक और झटका लगता है, इसका ब्लड ग्रुप भी बहुत नायाब है, AB नेगेटिव। सिहान का बाप अब भी अपनी ताकत पर यकीन रखता है और कहता है, पैसा सब कुछ खरीद सकता है, खाता के दिल भी। लेकिन डॉक्टर इसे हकीकत बताते हैं कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये सीन हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है कि ताकत और दौलत इंसान को अंधा कर देती है और कभी कभी हम वही चीज़ को खो देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होती है। इधर एलफ गुस्से, दुख और बेबसी में एक बहुत बड़ा फ़ैसला भी कर लेती है। वो फ़ौरन किसी और से शादी करने का कहती है, यानी कि वो औरंग से कहती है कि तुम मेरे से जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। वो उसे बार बार प्रपोज करती है लेकिन औरंग ना में ही इनकार कर देता है। ये फ़ैसला मोहब्बत का नहीं, दर्द और बदले का नतीजा होता है। वो एलफ को कहता है, अभी तुम इमोशनल हो रही हो, गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें 1 महीना इंतज़ार करना होगा और अगर सिहान वापस नहीं आया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उतनी देर तक सिहान का इंतज़ार किया जाए। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात सामने आती है कि जल्दी में लिए गए फ़ैसले अक्सर गलत होते हैं, वो इसे समझाता है।
یہ محبت نہیں، یہ صرف رد عمل ہے۔ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی محبت اتنی کمزور ہوتی ہے یا ہم خود اسے اپنے فیصلوں سے کمزور بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں صحیح اور غلط پر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، سچی محبت کبھی دھوکہ نہیں دیتی، حالات دیکھتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سہان کے باب نے غلط کیا ہے تو کمنٹ میں لکھیں لو ونز، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلا پارٹ بھی اسی طرح ریویو کروں تو ابھی مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔